हाय गाइस। आज हम नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई फिल्म रात अकेली है को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज क्राइम ड्रामा फिल्म है। मूवी को लिखा है स्मिता सिंह ने और डायरेक्ट किया है हनी त्रेहान ने। मूवी की रिलीज डेट है 31 जुलाई 2020। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.4। मूवी शुरू होती है एक कार जिसका पीछा एक ट्रक शुरू करता है जब वो टोल नाका क्रॉस करती है। कुछ देर बाद ट्रक कार को टक्कर मार देता है। कार पलट जाती है। कार से एक औरत बाहर आती है। ट्रक ड्राइवर उस औरत का गला काटकर हत्या कर देता है। कार ड्राइवर को भी मार देता है। दोनों को ट्रक में लाद कर चमड़ा फैक्ट्री ले आता है और उन पर एसिड डालकर मिट्टी में दबा रहा होता है। तभी एसिड वाली कैन उसके हाथ पर गलती से गिर जाती है और उसका हाथ जल जाता है। उस दर्द से छटपटाता हुआ बाहर आकर नदी में गिर जाता है वो। 5 साल बाद एक शादी समारोह जहां इंस्पेक्टर जटिल यादव अपनी अम्मा के साथ आए हुए हैं। ये उनके कलीग नरेंद्र सिंह की शादी का समारोह है। यहाँ जटिल यादव की अम्मा उनके लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रही हैं। इसी से चिढ़कर वो बिना खाना खाए वहाँ से घर वापस आ जाते हैं और अपनी अम्मा से अपनी पसंद को लेकर झगड़ते हैं। हालांकि जटिल यादव की डिमांड कोई बहुत बड़ी नहीं है, पर वो सांवले हैं, यही वजह है कि उनका रिश्ता नहीं लग रहा होता है और घर आकर ठंडा खाना खा रहे होते हैं। तभी उनके SSP का कॉल आता है और वो उनको हवेली पर जाने के लिए कहते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात रमेश चौहान से होती है। वो बताता है ये ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली है, आज उनकी शादी थी। ये उनकी दूसरी शादी थी। मैं उनका साला हूँ। उनकी पहली पत्नी का भाई दीदी कई साल पहले गुजर गई, इसलिए वो अपनी दूसरी शादी कर रहे थे और आज उनके ही कमरे में डेथ हो गई। रमेश चौहान जटिल यादव के घर के सभी मेंबर से परिचित करवाते हैं। सबसे पहले ठाकुर रघुवीर सिंह के पुत्र करण से। जब वो जटिल यादव से टकराता है, रमेश करुणा को आवाज़ लगाते हैं ताकि वो करण को अंदर ले जाए। करुणा रघुवीर सिंह की बेटी है। सीढ़ियों में चढ़ते हुए जटिल यादव के जूते में कांच घुस जाता है। तभी एक औरत चुन्नी को आवाज़ लगाती है। इनका नाम है प्रमिला सिंह, ठाकुर रघुवीर सिंह के भाई की पत्नी। चुन्नी घर की नौकरानी है। चुन्नी को डांटती हुई एक लड़की बाहर आती है। इसका नाम है वसुधा, प्रमिला सिंह की बेटी। तभी सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उनकी मुलाकात होती है विक्रम से। विक्रम प्रमिला सिंह का बेटा है और ठाकुर रघुवीर सिंह का भतीजा। बॉडी को सबसे पहले विक्रम ने ही देखा था। जब जटिल यादव उससे पूछताछ करते हैं तो वो बताता है कि घर के कुछ लोगों को मंदिर जाना था, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं अपनी मंगेतर यानी MLA मुन्ना राजा की बेटी को छोड़ने गया था करीब 9:30 बजे और वापस आया करीब 11 सवा 11 के आसपास। उसके बाद मंदिर गए 12:30 बजे। उसके बाद ही उसने मृत शरीर को देखा। जटिल यादव बोलता है, पर MG रोड से यहाँ तक का रास्ता तो 15-20 मिनट का है, तुमको इतना समय कैसे लग गया? रमेश इस पर बोलता है, साहब शादियों का सीज़न है, फाटक पर जाम लग जाता है। जटिल यादव मिश्रा जी को बोलते हैं, इस कमरे को सील करो और लाश को फोरेंसिक भेजो। वो कमरे से बाहर आकर सीढ़ियों से पानी की टंकी पर पहुंचते हैं। उन्हें वहां से एक खिड़की दिखाई देती है। वो दुल्हन का कमरा होता है। वो वहां पहुंचते हैं, जैसे अंदर जाने वाले होते हैं वो दुल्हन गेट लगा लेती है। तभी मिश्रा जी उस घर के दामाद रवि सिसोदिया करुणा के पति की खबर देते हैं। वो नशे में है, हुड़दंग काट रहा होता है, जिसे जटिल यादव धक्का मारते हैं जब वो दुल्हन के कमरे की तरफ जाने की जिद करता है। फिर जटिल यादव सबको चेतावनी देते हैं कि कोई भी उनकी इजाज़त के बगैर अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं आएगा। दुल्हन का नाम है राधा। वो उसके रूम में जाते हैं पूछताछ के लिए, पर वो कुछ नहीं बताती उनको। जब जटिल यादव वापस आ रहे होते हैं तब राधा चुन्नी के हाथ जटिल यादव को एक चिट्ठी भिजवाती है। जब रात में जटिल उस चिट्ठी को खोलते हैं, उसमें पता लिखा होता है, जिसकी वजह से उन्हें याद आता है उन्होंने एक लड़की की जान बचाई थी जब वो ट्रेन से कूदकर जान देने वाली होती है। ये कोई और नहीं बल्कि राधा ही होती है। जब वो अपने कलीग नरेंद्र के साथ शादी का वीडियो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, तभी नरेंद्र बताता है ये रघुवीर सिंह का लड़का है, ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था, वो खुद आए थे थाने से छुड़ाने के लिए। नरेंद्र राधा को रघुवीर सिंह की रखेल कहता है। जटिल को ये शब्द बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से उनमें मनमुटाव हो जाता है। जटिल जब उस कमरे की तलाशी लेते हैं, उनको कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं और एक मोती। तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। भाग के बाहर आते हैं। राधा करण से लड़ रही होती है। करण ने बिल्ली पर गोली चलाई होती है, जिसकी वजह से जटिल करण के थप्पड़ मारता है। जटिल राधा को कमरे में ले जाता है, बाहर से गेट लगा देता है। रवि सिसोदिया जटिल को धमकी देता है और MLA साहब को फ़ोन लगाकर उनकी शिकायत करता है। जटिल यादव राधा के कमरे में जाता है और सच पूछता है। वो पूछता है कि किसी पर शक है तुम्हें? कहती है एक एक पर शक है। वो अपना कंधा दिखाती है जिस पर चोट के निशान होते हैं। उसी तरह कंधे के निशान की फ़ोटो उसे रघुवीर सिंह के कमरे में मिलती है। वो उसे किसी तरह की छल छपट नहीं करने की चेतावनी देता है। सिसोदिया की शिकायत पर MLA साहब घर आते हैं। जटिल को समझाने की कोशिश करते हैं, पर जटिल अपने काम के प्रति निष्ठावान है और सच कहीं से भी ढूंढ निकालेगा कहकर बाहर आता है।
उस हवेली की बुढ़िया पर नज़र जाती है। मिश्रा जी को उससे बात करने के लिए कहते हैं। मिश्रा जी बताते हैं इसी का लड़का था वो ड्राइवर जो रघुवीर सिंह की वाइफ को लेकर लौट रहा था ग्वालियर से। इसकी पोती अब यहाँ काम करती है, ये इस घर की पुरानी नौकरानी है। फिर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। फॉरेंसिक डॉक्टर मौत का टाइम 10 से 12 बताता है। बॉडी 12:30 बजे डिस्कवर हुई। 11:30 बजे विक्रम की बात हुई थी रघुवीर से। नरेंद्र और जटिल आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर कहता है कोई बहुत नाराज़ था इस आदमी से। जटिल नरेंद्र को बोलता है घर का कोई आदमी इन्वॉल्व है इसमें। जटिल बोलता है 11 बजे घर में एकदम शांति हो चुकी थी, मेहमान लौट चुके थे, गाना बजाना सब बंद, गिने चुने लोग, न बारातों का शोर। इस समय कैबिनेट तोड़ा गया, बंदूक चलाई गई और किसी ने कुछ सुना ही नहीं। नरेंद्र कहता है हाँ तो मर्डर उससे पहले हुआ होगा ना, 10 से 11 के बीच में, जब बारातें नीचे से गुजर रही होंगी। एग्जैक्टली यही तो। पर विक्रम 11:30 बजे फ़ोन पे बात करने की बात कर रहा है। कॉल डिटेल निकलवाओ, जटिल कहता है। एसएसपी जटिल यादव से मुन्ना राजा का गुणगान करते हैं, उनके पावर की अहमियत बताते हैं, आगे से उनके साथ तमीज़ से पेश आने की हिदायत करते हैं। कॉल डिटेल निकल आती हैं। एक नंबर निकलकर सामने आता है जिस नंबर से विक्रम सिंह के फ़ोन पर कई कॉल्स आते रहे हैं। जब जटिल इस नंबर पर कॉल करता है, इस पर राधा की आवाज़ आती है। राधा से पूछताछ में विक्रम और राधा का अफेयर सामने निकल आता है। वो राधा को एक बात कहता है, भले ही तुम दोनों ने मिलकर मारा हो ठाकुर को, पर जेल तुम जाओगी, विक्रम नहीं, इसलिए सब कुछ साफ साफ बताओ। जटिल राधा के साथ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी विक्रम दोनों को साथ देखकर राधा को खींच कर ले जाता है और अंदर जाने के लिए कहता है। राधा कहती है उसने सब कुछ बता दिया है, अब करिए अपनी निष्पक्ष जांच। जटिल को कहती है। विक्रम को पुलिस स्टेशन लाया जाता है। वो अफेयर कबूल करता है पर मर्डर से इनकार करता है। नरेंद्र जटिल का उस राधा को लेकर इतना सॉफ्ट बिहेवियर हजम नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है राधा आपको रिझा रही है। जटिल उसकी बात काटते हुए फ़ोन के फिंगरप्रिंट्स की जांच करने के लिए कहता है। वो शादी वाले वीडियो में चुन्नी को लालटेन ले जाते हुए देखता है रघुवीर सिंह के कमरे की तरफ। जटिल चुन्नी के पास जाता है, उसके घर। वो उससे ठाकुर को किसने मारा चुन्नी से पूछता है। वो लालटेन लेकर ऊपर जाने की बात कहता है जब लाइट चली गई थी। तुमने ही ठाकुर के फ़ोन से विक्रम को फ़ोन लगाया। वो कहती है नहीं। वो कहती है ठाकुर फ़ोन पे बात कर रहे थे। जटिल कहता है झूठ। वो कहती है हम कुछ बोलेंगे ये लोग हमको मार देंगे, जैसे हमारे बाप को गायब किए थे। वो कहती है हमारी रिपोर्ट की कोई जांच ही नहीं हुई थी। वो कहती है ये लोग आपके बड़े अफसरों के साथ मिलकर केस ही बंद करा दिए। उसकी दादी ने अपने बेटे की लाश नहीं देखी, इसलिए वो नहीं मानती कि वो मर गया है। जटिल यादव वापस थाने आता है, फाइल ढूंढता है। वो फाइल मिल जाती है। उस फाइल में कार की फ़ोटो मिलती है। वो नरेंद्र को फाइल रिपोर्ट दिखाता है, बताता है ड्राइवर रामदीन चुन्नी का बाप, उसने रास्ते से घर पर फ़ोन किया था, बोला 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ। 2 घंटे की दूर में जितने थाने पड़ते हैं वहाँ पता लगाया। जटिल कहता है उसे अकबरपुर थाने में सेम डिस्क्रिप्शन की गाड़ी रिपोर्ट हुई, वो भी अगले दिन। ग्वालियर से कानपुर के रास्ते में पड़ता है अकबरपुर। तभी एसएसपी साहब का कॉल आता है उसको। वो उसे माफ़ी मांगने के लिए भेजते हैं मुन्ना राजा के पास। वो एसएसपी साहब को चुन्नी के बारे में बताता है कि वो कुछ जानती है। वो उनसे रघुवीर सिंह की वाइफ और ड्राइवर की मौत के केस के बारे में पूछता है कि वो डकैती ही थी या कुछ और। इस पर एसएसपी साहब कुछ नहीं बोलते। जटिल अकबरपुर थाना पहुंचकर अपनी छानबीन शुरू करते हैं। एक्सीडेंट साइट से मिले सामान में से एक सबूत मिलता है। इस सबूत के बिहाफ पे वो चमड़ा फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहाँ उसे पता चलता है इसका असली ऑनर कोई एमएलए है, उसको चलाता कसाई है। जटिल यादव उस कसाई से मिलकर उसे बोलता है अपने मालिक को कल बेलाघाट थाने आने को बोल देना। वो कसाई उसे दीवार पर लगे मुन्ना राजा की फ़ोटो को सही करता है। एमएलए मुन्ना राजा उस फैक्ट्री का असली ऑनर है। दूसरे दिन जटिल यादव मुन्ना राजा के यहाँ माफ़ी मांगने पहुँचता है। मुन्ना राजा को चमड़ा फैक्ट्री में जाने वाली बात पता चल जाती है। नरेंद्र को लगता है केस बहुत सिंपल है, अपने लवर के साथ मिलकर उस औरत ने अपने पति की हत्या कर दी है। जटिल कहता है मुन्ना राजा इन्वॉल्व है रघुवीर सिंह की पहली पत्नी के मर्डर में। वो हाईवे रॉबरी का नहीं, हिट एंड रन का केस था। आप चाहते हैं सारा इन्वेस्टिगेशन छोड़कर उस लड़की को पकड़ें, जेल में डालें और खेल ख़त्म। जबकि मरने वाला व्यक्ति कौन था, किस प्रकार का व्यक्ति था, कुछ नहीं पता। जटिल यादव करुणा से पूछताछ के लिए जाते हैं। वो अपने पिता के बारे में बताती है। लड़कियां खरीद कर घर रखते थे। माँ पिताजी से डरती थी। करण बोर्डिंग स्कूल में था, वसुधा भी बोर्डिंग स्कूल में थी। लंबे समय बाद पूरा परिवार एक साथ था शादी में। करुणा प्रेग्नेंट है। करुणा पानी मांगती है। जटिल लेडी ऑफिसर को पानी लाने के लिए भेजते हैं। करुणा उठने की कोशिश करती है पर संभल नहीं पाती, तो जटिल उनको सहारा देते हैं। तभी वो बताती है प्रमिला चाची हर समय उन पर नज़र रखती है, वो अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है और उसको विक्रम पर पूरा शक है। तभी वहाँ पर प्रमिला चाची आ जाती हैं।
वो करुणा को धमकी भरे अंदाज में कहती हैं, बिना परमिशन के तुमने इनको अंदर कैसे आने दिया। करुणा प्रमिला चाची से सख्त लहजे में बोलती है, इनसे बात करो। प्रमिला जी जटिल से बात करती हैं। वसुधा भी वहाँ मौजूद रहती है पर उनसे कोई जानकारी नहीं मिलती। वो चुन्नी को बताते हैं, तुम्हारी फाइल भी देखी और इंक्वायरी शुरू कर दी है। वो उसकी मदद चाहते हैं। लेडी कांस्टेबल के साथ राधा से भी पूछताछ होती है पर कुछ खास नहीं पता चलता। उस रात चुन्नी की दादी अपने घर के बाहर उसी कसाई को देखती हैं। हवेली की लाइट चली जाती है। राधा लैंप लेकर आती है। जटिल से पूछती है, उस दिन उसे थाने क्यों नहीं ले गए थे। वो कहता है क्योंकि उसको तो मुन्ना राजा बाहर निकाल लेता, पर तुमको कौन। दूसरे दिन चुन्नी की हत्या की खबर मिलती है। नरेंद्र और जटिल राधा को लेकर आपस में झगड़ जाते हैं। नरेंद्र राधा को हत्या का दोषी मानता है पर जटिल सच तक पहुंचना चाहता है। नरेंद्र एसएसपी से उनकी शिकायत करता है और उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। जटिल की बुलेट को कुछ गुंडे टक्कर मार देते हैं और उन पर गोलियों से हमला करते हैं। जब ये बात वो कॉल करके नरेंद्र को बताते हैं, वो उनका यकीन नहीं करता और वो बताता है कि वो राधा को कस्टडी में लेने वाले हैं। जटिल राधा को फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है। राधा अपना बैग पैक कर लेती है। सिसोदिया उसका पीछा करता है। तभी वहाँ पर जटिल आ जाता है। वो राधा को उससे बचाकर अपने साथ लेकर आ रहा होता है। तभी वही गुंडे दोबारा से उनका पीछा करते हैं। वो गुंडों से बचते हुए ट्रेन पकड़ लेते हैं। राधा सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है वो जटिल को उनकी बर्थ पर नहीं देखती, तो वो बाहर आती है। वो देखती है एक आदमी जटिल को मार रहा होता है। वो उस पर चाकू से हमला करती है। जटिल उसको ट्रेन से फेंक देता है। राधा उसे वहाँ पर लेकर जाती है जहाँ रघुवीर उसे लेकर आता था। वो उसे बताती है एक बार करण भी यहाँ आया था, किसी को नहीं पता इस जगह के बारे में। जटिल को उससे प्यार हो चुका है। नरेंद्र को फोरेंसिक डॉक्टर बताता है चुन्नी के नाखून में डेड स्किन मिली थी, मर्डर की स्किन डैमेज है। जब वो फाइल लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचता है, वहां उसे एमएलए रवि और एक आदमी जिसका हाथ जला हुआ था उसे देखता है। वो फाइल छिपा लेता है। वहां से सीधा चुन्नी की दादी के पास पहुंचता है। उस आदमी की तस्वीर दिखाता है। वो उस आदमी को पहचान लेती है। नरेंद्र को जटिल की बातों पर यकीन हो जाता है। जटिल को राधा के बैग से एक दुपट्टा मिलता है जिसके मोती उस मोती से मैच खाते हैं जो उसे स्पॉट से मिला होता है। वो राधा से पूछता है, उस रात तुम कमरे में थी जब मर्डर हुआ, जबकि वो मना कर रही होती है शुरुआत से ही। उसे लगता है वो अभी भी झूठ बोल रही है। वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। तब वो उसे सच बताना शुरू करती है। उस रात उसने विक्रम सिंह को धमकी दी थी फ़ोन पर कि वो रघुवीर सिंह को सब कुछ बता देगी, जिसकी वजह से विक्रम वापस आता है उसे रोकने के लिए। जब विक्रम वहाँ पहुँचता है वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो रुकती नहीं है। वो रघुवीर सिंह के कमरे में पहुँचकर सब कुछ बताना शुरू करती है पर वहाँ तो रघुवीर सिंह की लाश पड़ी होती है। तभी वहाँ चुन्नी आ जाती है। चुन्नी उन दोनों को वहाँ देख लेती है। विक्रम ने राधा को नीचे भेजा और चुन्नी को उसने क्या समझाया नहीं पता। फिर विक्रम सामने के दरवाजे से आया और उनको मंदिर लेकर गया। ये सब राधा जटिल को बताती है। तभी नरेंद्र का कॉल आता है जटिल को। वो बताता है चुन्नी की हत्या मुन्ना राजा के आदमी ने की है। उसके हाथ में खरोंच के निशान देखें। जटिल राधा को थाने के हवाले कर देता है। फिर अपनी अम्मा को कॉल करता है पर वो बहुत परेशान है, इसलिए फ़ोन पे कुछ नहीं बोलता। वो मेडिकल रिपोर्ट और बिल्स देखता है जो रघुवीर सिंह की पहली पत्नी के नाम से हैं। वो अबॉर्शन की रिपोर्ट होती है। अबॉर्शन एक्सीडेंट से एक दिन पहले कराया गया होता है। ये बात की तहकीकात के लिए उनके भाई रमेश के पास पहुंचता है। वो बताता है कि दीदी यहाँ करण के साथ थी जब उसे मलेरिया हो गया था। फिर अचानक से वो कानपुर चली गई। जब उसने फ़ोन करके उनसे पूछा तो पीछे से ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आ रही थी, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। वो उस फार्म हाउस की रखवाली करने वाले से पूछता है जहाँ राधा जटिल को लेकर पहुँची थी। वो जटिल को बताता है भाऊजी का आदेश था, ठाकुर आए कोई औरत लेकर तो उनको खबर कर देना। उस रात किस को लेके आए थे? जटिल पूछता है। कहता हमको क्या पता किसे लेके आए थे। वो उस बंगले की तलाशी लेता है। वही मैगजीन्स, फ़ोटोज़, कुछ नहीं मिलता। जब वो मुंह धोकर हाथ तौलिया के लिए बढ़ाता है तभी उसे एक बिल्ला मिल जाता है। वो स्कूल का होता है। वो उसके सहारे स्कूल तक पहुंचता है। वहाँ प्रिंसिपल से मिलता है। फिर वो शादी की वीडियो देखता है। तभी नरेंद्र का कॉल आता है जटिल को। वो कहता है एसएसपी साहब सस्पेक्ट को लेकर जजमुआ ब्रिज के नीचे आने को कह रहे हैं। वो राधा को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वो कसाई जब गेट खोलता है राधा को मारने के लिए, जटिल लात मारकर उस पर गोली चलाता है। उस मुठभेड़ में राधा के गोली हाथ से छूकर निकल जाती है। चुन्नी की दादी उस कसाई पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला डालती है। एमएलए मुन्ना राजा सह परिवार सहित ठाकुर साहब की हवेली पर मौजूद हैं। तभी घर की बेल बजती है। राधा अंदर आती है। राधा को देखकर सिसोदिया भड़क जाता है। उसके पीछे जटिल भी अंदर आता है। जटिल सिसोदिया की करतूत सबको बताता है कि वो करण को हर महीने ड्रग्स देने ग्वालियर जाता है। स्कूल वालों ने आपके फादर को भी इन्फॉर्म किया था, करुणा को बताता है। मुन्ना राजा सिसोदिया पर रघुवीर की हत्या का आरोप मढ़ना शुरू करता है। जटिल उन्हें रोकता है। वो कहता है हत्या इसने नहीं की,
इसका तो कारण कुछ और है जो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुन्ना राजा को कहता है, आपकी टैनरी की खुदाई कल से चालू हो जाएगी। वहीं फिकवाई थी ना आपने मिसेस रघुवीर सिंह और उनके ड्राइवर रामदीन की लाश। वो करुणा को बताता है आपकी माँ और उनका ड्राइवर दोनों इनकी टैनरी में दफन है। मुन्ना राजा विक्रम को गाड़ी निकालने के लिए कहता है, विक्रम मना कर देता है। तभी जटिल बताना शुरू करता है, मिसेस रघुवीर सिंह उस रात फार्म हाउस पहुंची थी। उनको शक था जो सही निकला। वहाँ के केयर टेकर ने खुद उनको फ़ोन किया था उस रात। उन्होंने रघुवीर सिंह के साथ उस रात वसुधा को देखा था। वसुधा ने ही अपने अंकल की हत्या की है, जटिल विक्रम को कहता है। उस वक्त ये नाबालिग थी, कई बार इनका शोषण हुआ और केस सेल्फ डिफेंस का बन सकता है, लेकिन आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी थाने चलकर। एक बार अबॉर्शन भी कराना पड़ा। प्रिंसिपल ने सस्पेंशन के साथ इनके लोकल गार्जियन को इन्फॉर्म किया। लोकल गार्जियन कोई और नहीं बल्कि खुद रघुवीर सिंह थे। जब विक्रम इस बात पर यकीन नहीं करता, जटिल उसे बताता है 14 मार्च को मिसेस रघुवीर सिंह के नाम से एक अबॉर्शन करवाया गया ग्वालियर के शर्मा नर्सिंग होम में। 15 मार्च को आपकी सिस्टर वसुधा सिंह रस्टिकेट होती हैं और उसी रात मिसेस रघुवीर सिंह और उनका ड्राइवर गायब हो जाता है। चुन्नी की एफआईआर उसके अगले दिन यानी 16 मार्च को रजिस्टर्ड होती है, जिसकी कभी कोई इंक्वायरी नहीं होती। विक्रम कहता है, तो हम क्या समझें इससे? कहता है, वसुधा सिंह अबॉर्शन कराने की वजह से रस्टिकेट होती है। हमारे पास प्रिंसिपल की टेस्टिमनी है, क्लिनिक के बिल्स हैं और वहाँ के केयरटेकर ने उनकी पहचान की है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रघुवीर सिंह के खून से सना हुआ इनका दुपट्टा जो इन्होंने राधा के बैग में छिपाया था। जटिल ने वीडियो में नोटिस किया होता है कि वसुधा का दुपट्टा पहले लाल था, बाद में दुपट्टा बदला हुआ है, ठीक उसी टाइम जिस वक्त खून हुआ है। वसुधा को जटिल कल सुबह पुलिस स्टेशन साथ चलने को कहते हैं। तभी प्रमिला सिंह अपनी बेटी का बचाव करती हैं। जटिल सिंह कहता है, उनको एमएलए मुन्ना राजा से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो आप ही जेल पहुंचाएंगी। क्राइम की जानकारी से लेकर विक्टिम तक पहुंचने वाली हर मदद को ख़त्म किया है इन्होंने। आपकी बेटी के रेप में बराबर के दोषी हैं ये। एमएलए मुन्ना राजा जटिल को वर्दी उतरवाने की धमकी देता है। एमएलए मुन्ना राजा जब जाने लगता है, विक्रम उनको रोकता है और कहता है, अब उनके आपके परिवार से कोई संबंध नहीं है। प्रमिला सिंह उसको चुप रहने को कहती है। मुन्ना राजा बताता है, मिसेस रघुवीर सिंह ने उस रात तुम्हारी माँ को फ़ोन मिलाकर सब कुछ बताया था। वो तो अपने भाई के पास लौटना चाहती थी, पर तुम्हारी माँ ने वापस कानपुर आने की भीख मांगी और जब वो वहाँ से चल पड़ी तब हुआ आपके संस्कारी खानदान में समझौता। तुम्हारी माँ के कहने पर मिसेस रघुवीर की हत्या करवाई थी। और हमसे राधा की तरफ देखते हुए बोलता है, इस लड़की का इंतज़ाम कराया ताकि इनकी अपनी लड़की बची रहे। पड़ गई कलेजे को ठंडक। प्रमिला सबको रोकती है। मुन्ना राजा अपनी बेटी से चलने के लिए कहते हैं। जटिल यादव मुन्ना राजा को कहता है, कहा था ना आपसे, सच तो हम खोद कर भी निकाल लेंगे और ज़्यादा समय नहीं बचा है आपके पास। प्रमिला सिंह गोली मारकर खुदकुशी कर लेती हैं। जब वसुधा कार में होती है, जटिल उसे उसके स्कूल का बिल्ला देते हैं। ये कैसे उसने रघुवीर सिंह की हत्या की। उसने गोली मारने के बाद बंदूक की बट से उस पर कई बार हमले किए थे। वापस मुड़ी तो उसके दुपट्टे का मोती अंगूठी में फंस गया था, जिसे झटकने से मोती टूटकर वहीं गिर गया और उस दुपट्टे पर खून के निशान लग चुके थे, जिसे उसने राधा के बैग में छिपा दिया था। केस सॉल्व हो गया। कि माँ जी न्यूज़पेपर रीड करके सुना रही होती हैं, वो राधा की बात करती हैं। तभी जटिल स्तब्ध हो जाता है क्योंकि राधा आज अपने गाँव वापस जा रही है। वो ट्रेन में बैठी है, जटिल को देख इग्नोर करती है। जब दोबारा उधर देखती है उसी बर्थ पे, वहाँ जब जटिल को नहीं देखती तो वो उसे देखने के लिए बाहर आती है। वो गेट के पास खड़ा होता है। वो उसे बताता है कि वो पानी लेने के लिए उतरा था। फिर जटिल बोलता है, बाहर दुनिया बहुत ख़राब है, हमसे अकेले नहीं हो पाएगा ये सब। और ट्रेन के इसी सीन पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।